हाँ, महाकुंभ को लेकर अनेक प्रकार की चर्चाएं हो रही है। कोई कहता है कि सरकार ने व्यवस्था अच्छी नहीं की थी। तो मैं ऐसे लोगों से बात करूंगा जो भगदड़ से पहले महाकुंभ नहाने गए थे और लौट कर आए हैं। हम उनसे कुंभ की व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता आरजी एडमिटी कॉलेज में इस समय कार्यरत हूँ। अभी बीते हुए 19 जनवरी को मैं कुंभ स्नान करके आया हूँ। 19 और 20 जनवरी को 2 दिन में मैं कुंभ संगम के घाट पर ही था। तो वहाँ की व्यवस्था वगैरह जो मैंने देखी उसके बारे में मैं आपको जानकारी दी। जी हाँ, व्यवस्था हमारे बताइए कैसी व्यवस्था थी। ये था कि लोग अपने अपने व्यू अलग दे रहे हैं। कोई कहता है व्यवस्था अच्छी नहीं थी। जरा उस संबंध में आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आप केवल व्यवस्था के बारे में बात करना चाहते हैं तो कुंभ में सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है मैं केवल उसी पे चर्चा करूंगा। तो एज एक यात्री के नाते मैं अपनी यात्रा पे गया हुआ था। ये एक आध्यात्मिक यात्रा थी। मैं किसी पिकनिक पे नहीं गया हुआ था, मैं किसी के कहने से नहीं गया हुआ था। बस मेरे अंदर से एक अंतरात्मा से आवाज़ थी कि मैं ना जाऊँ और कुंभ स्नान करके आऊँ। तो मैं एक यात्रा पे निकला था जो मेरे ना कुंभ की यात्रा थी। मैं जानता था घर से निकलने से पहले कि ये एक यात्रा है, इसमें यातना और त्रास ये तो होना ही होना है। अगर ये यात्रा नहीं है, जिसमें यातना नहीं है, जिसमें त्रास नहीं है, तो फिर ये यात्रा भी नहीं है। अगर मैं चाहूँ कि हर तरह की सुविधाएं उस यात्रा में मौजूद हों तो फिर तो यात्रा और पिकनिक में कोई अंतर ही नहीं रह जाता है। अब अगर मैं ना व्यवस्था की बात करूँ कि सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था थी, तो मैं यहाँ से ना वंदे भारत से मैंने ना 2 दिन पहले टिकट बुक कराई थी। मेरी ना जिस दिन ट्रेन थी सुबह 6 बजे, रात को 2 बजे मेरी ट्रेन की टिकट वेटिंग क्लियर हुई। मुझे 2 बजे पता चला कि मुझे जाना है। मैंने पैकिंग करके ना सीधा स्टेशन पहुँच के वहाँ कुंभ पहुँचा। स्टेशन पहुँचने के लिए स्टेशन पहुँचते ही फिर वहाँ से जैसे मैं बाहर निकलता हूँ, वहाँ से ना ई रिक्शा और रिक्शास ऑटो वहाँ पे बसेस अवेलेबल थी जो है ना हमें घाटों के नियर बाई स्टेशन तक, नियर बाई प्लेस तक है ना वहाँ पे हमें ड्रॉप कर रहे थे। रास्ते में ढेरों पुलिस वाले थे, बैरिकेडिंग लगी हुई थी। व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि ना कहीं भी ऐसा घटना वटना की कोई दिक्कतें ना आए। उन्होंने सारा कुछ है ना पैदल यात्रियों के लिए देखते हुए सब कुछ है ना बैरिकेडिंग लगा के सेपरेट कर रखा हुआ था। हम कई किलोमीटर तक पैदल चले। पुलिस वालों से मदद मांगने पर उन्होंने हमारी मदद भी की, हमें रिक्शे में भी बिठाया और हमें ना रिक्शे वाले ने घाट के पास तक भी छोड़ा। हम वहाँ से रिक्शे वाले ने हमें सब घाट के सबसे नज़दीक दशाश्वमेध घाट के सबसे नज़दीक है ना वहाँ पर छोड़ा और हम वहाँ से फिर पैदल यात्रा करते हुए संगम घाट तक। जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की कोई व्यवस्था अच्छी नहीं थी, लोगों को बहुत अधिक पैदल चलना पड़ा और आदि आदि प्रकार के उन आरोपों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस व्यवस्था के लिए लोग आरोप लगा रहे हैं, आपके घर में यदि कोई मेहमान आता है तो आप क्या व्यवस्था करते हो, है ना। सरकार ने उसी तरह से कुंभ में आने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए जो व्यवस्थाएं की हुई हैं, उनमें आप देखिए उनके लिए टॉयलेट्स जो हैं, मेल टॉयलेट्स अलग बनाए हुए हैं ब्लू कलर के, फीमेल टॉयलेट्स अलग बनाए हुए हैं पिंक कलर के। इसके अलावा हैंडीकैप्स के लिए टॉयलेट्स अलग बनाए हुए हैं। घाटों पर लाइन लगा के, हर घाटों पे लाइन लगा के कम से कम मुझे याद होगा कि 40 से 50 तक टॉयलेट्स उन्होंने बनाए हुए हैं। उसमें पानी की प्रॉपर व्यवस्था है, बगल में ना उसी के पीछे सैनिटरी की पूरी व्यवस्था है। जाने के लिए उन्होंने वे बना रखे हैं और होर्डिंग्स वगैरह लगा रखे हैं कि आपको कौन से घाट पे जाना है, कहाँ जाना है। उन्होंने पेंटून्स पुल बना रखे हैं। उन्होंने ना इतनी सारी स्टेशनरी है ना, आपको रास्ते में जब आप पैदल यात्रा कर रहे होते हो तो आपको है ना फ्री ऑफ कॉस्ट है ना वो यात्रा मिल जाती है। यात्रा से संबंधित वृत्तांत मिल जाता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन अधिकारी इसमें जुड़ा हुआ है, कैसे कैसे उनके नंबर्स हैं, क्या है, उन सब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, उनके ना बारे में सारी इंफॉर्मेशन क्या है। यदि यात्री को किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो चिकित्सा के संबंधित या पुलिस से संबंधित या किसी भी प्रकार के रहने के संबंधित वो सारी व्यवस्था उन्होंने व्यवस्था कर रखी हुई है। आप किसी भी नंबर पर कांटेक्ट करके वहाँ पर रह सकते हैं।
फ्री ऑफ कॉस्ट, यदि आपके पास पैसे नहीं आप फ्री में रह सकते हो। आप लग्जरी लेना चाहते हैं तो उन्होंने टेंट की व्यवस्था की हुई है, लग्जरी टेंट है जहाँ 5,000 10,000 रुपये तक के एक टेंट एक दिन के लिए अवेलेबल है। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। मेरे ही सामने मैं 19 तारीख को जब घाट पे स्नान कर रहा था, संडे का दिन था, उस संडे वाले दिन जब मैं घाट पे इस तरफ स्नान कर रहा था संगम घाट पे, अपोजिट साइड में एक ब्लास्ट हुआ। पता चला कुछ समय बाद कि ना जो ब्लास्ट हुआ था वो सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था। कोई एक ना कैंप था, कैंप यानी कि पंडाल था जिसमें ना खाना बनाते समय या खाना पकाते समय सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। उसके कुछ समय बाद एक दूसरा ब्लास्ट हुआ। 2 लगातार ब्लास्ट होने के बाद वहां आग लगी, भगदड़ हुई और धुआं होने लगा। 7 मिनट तब हुए जब है ना वो पूरी आग पर काबू पा लिया गया, कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये टीवी न्यूज चैनल वाले ये सब लोग बता रहे हैं कि 7 मिनट के अंदर उस वो व्यवस्था ऐसी थी जिसमें ना पूरी आग पर काबू पा लिया गया और कोई भी हताहत नहीं हुआ। मेरी आंखों के सामने वो चीजें घट रही थी। अपोजिट साइड में जो घाट थे वहां से लोगों को निकाला जा रहा था, वो हमारे घाट की तरफ आ रहे थे स्नान करने के लिए। किसी भी तरह की कोई भगदड़ नहीं थी, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल हो रहा था। पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस की गाड़ियां, वहां पे ना फायर पेट्रोलिंग की गाड़ियां और इतने सारे ना डेजिग्नेटेड ना वहाँ पर्सनैलिटी वहां पे पहुंच के उस व्यवस्था को एकदम चाक चौबंद करके देखा। डॉक्टर एक और सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि 28 तारीख की रात में जो भगदड़ हुई थी और उसमें उत्तर प्रदेश टूरिज्म प्रमोटर तान्या मित्तल ने ये बात कही है कि प्रयागराज में भगदड़ के समय लोगों ने अपने आश्रम के दरवाजे बंद कर लिए। यदि आश्रम के दरवाजे खोल दिए जाते तो कई लोग हताहत होने से बच जाते। इस संबंध में आपका क्या कहना है? जो दरवाजा बंद किया तो अच्छा किया कि अच्छा नहीं किया, क्या आपकी इसमें राय है? यूपी टूरिज्म की जो चीफ कान्या जी हैं उन्होंने क्या है ना प्रतिक्रिया दी, उन्होंने न्यूज़ चैनल पे आके क्या प्रतिक्रिया दी, मैं उसके